नमस्ते सभी मास्टर्स को। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेडिटेशन के कुछ मिथ्स जो संसार में फैले हुए हैं। तो वो मिथ क्या है और वो एक्चुअली में वो मिथ है ही या नहीं, इसके बारे में मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से लास्ट तक ज़रूर से देखिए। सबसे पहला है मेडिटेशन का मिथ कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ। ये सबसे कॉमन माना जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर से करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके दिमाग में बहुत सारे इधर उधर के विचार चलते हैं, बहुत सारे आपके अंदर इमोशंस चलते रहते हैं और उसमें आपका बहुत सारा टाइम बिगड़ता है। आप ऑब्ज़र्व करना, 1-2 दिन ऑब्ज़र्व करना कि अननेसेसरी थॉट, अननेसेसरी एक्शन में, अननेसेसरी इमोशन में आपका कहाँ टाइम बिगड़ रहा है। और ऐसा अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो पाएंगे आपका बहुत सारा टाइम इसमें ही वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे आप पाएंगे कि आपके जो थॉट्स है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, आपके इमोशंस बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, आपको क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए आपको किस सिचुएशन में। जो अननेसेसरी इधर उधर के थॉट्स और इमोशन चल रहे थे ना, जिसमें आपका टाइम बिगड़ रहा था, वो टाइम अब बच जाता है और उसका आप दूसरी कुछ चीज़ों में आप यूटिलाइज कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है आपके पास तो ज़रूर से आप मेडिटेशन करें और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका टाइम एक्चुअली बच रहा है, सेविंग हो रही है टाइम की। जो पहले इधर उधर में बिगड़ रहा था उसके वजह से आपका टाइम सेव हो रहा है, तो आप उसका यूटिलाइज एक्स्ट्रा किसी चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये था पहला मिथ। दूसरा जो मिथ है वो ये है कि मेरा फोकस नहीं रहता। मैं मेडिटेशन तो करता हूँ लेकिन सांसों पे जब भी ध्यान देता हूँ तो मेरा फोकस नहीं रहता है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो ये यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेडिटेशन कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ ऐसा बटन जैसा नहीं है। ठीक है, कि जैसे स्विच ऑन किया और लाइट चालू हो गई, स्विच ऑफ किया और लाइट बंद हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक दिन तो ज़रूर से होगा। ठीक है, हमारे दिमाग में हमारे पास्ट जो होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे विचार, इमोशंस चलते रहते हैं। फ्यूचर के लेकर बहुत सारी प्लानिंग हमारे अंदर चलती रहती है, इसलिए हमारे माइंड में ये सब थॉट्स तो आते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जितनी बार भी थॉट आते हैं हमें उनसे अटैच नहीं होना है। ठीक है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जो भी इमोशंस आपके अंदर उठ रहे हैं आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये जो थॉट्स चल रहे हैं, ये जो इमोशन चल रहे हैं, वो आपको फोकस में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर से होगा जिसमें आप पाएंगे कि आपका पूरा फोकस जितना भी हो सकता है, मैक्सिमम फोकस आपका आपकी सांसों पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चटर पटर चल रहा है वो धीरे धीरे बैलेंस में आएगा, एकदम से नहीं होगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा नहीं है, आप उसको ऐसा मानकर मत चलिए। ठीक है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आपका जो फोकस है वो अच्छी तरह से हो पाएगा अपनी सांसों पर। तीसरा है कि जो लोग योगी बनना चाहते हैं या एनलाइटमेंट पाना चाहते हैं या मोक्ष पाना चाहते हैं उनको ही मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हमें तो नहीं है। तो ये भी एक मिथ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जी जो एनलाइटमेंट पाना चाहते हैं या योगी बनना चाहते हैं या मोक्ष पाना चाहते हैं उनको ही करना, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन आप खुद करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड,
आपकी बॉडी, आपका सोल बहुत सारा बैलेंस में आ जाएगा। आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, आप अंदर से भी शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं ये सब पाने के लिए करना है, अपनी अंदर की खुशी के लिए, अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए, आपकी लाइफ में अच्छी से चले, इसके लिए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। चौथा जो मीथ है वो ये है कि मेडिटेशन के लिए संसार छोड़ देना पड़ेगा। तो ये भी एक मिथ है। वो सब पहले के ज़माने में होता था, जैसे बुद्ध है, यीशु है, ठीक है, और भी सारे मास्टर्स है, उनको ये सब करते थे। लेकिन आज के ज़माने में आपको ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। संसार में रहकर भी, आपके फैमिली के साथ रहकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक्चुअली फैमिली में आपको ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे आप पाएंगे कि आप अंदर से शांत हो रहे हैं, आपके इमोशंस शांत हो रहे हैं। आप ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि आपके अंदर भी ईश्वर है, आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके उनके अंदर भी ईश्वर है। तो आप एक दूसरे के प्रति सम्मान आप एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाएंगे। तो आपकी फैमिली लाइफ एक्चुअली देखने जाए तो बहुत अच्छी होगी। अगर आप संसार में रहकर भी करते हैं ना, तो भी मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है आपकी फैमिली लाइफ में। ठीक है। इसके लिए संसार को छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप संसार में रहकर भी कर सकते हैं। इससे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर सभी लोग कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। ठीक है। आगे का जो है मिथ वो है कि मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर धर्म के पर्सन को ही करना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है। मेडिटेशन किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। कोई भी धर्म का व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है। देखिए, कोई भी करता है, कोई भी धर्म का, तो उसको उसके बेनिफिट मिलते ही है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर धर्म के लोग मेडिटेशन करेंगे तो उनको ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म को लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनको ये बेनिफिट जरूर से मिलते हैं जो उनको मिलते हैं। ठीक है। आगे का है कि मेडिटेशन करेंगे तो मुझे बहुत इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, या तिलक लगाना पड़ेगा, ये सब मालाएं पहननी पड़ेगी। ठीक है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने की, पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की मालाएं पहनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, ये देखिए, जो भी मेरे कपड़े इस तरह से बैठता हूँ, मैं भी जब भी मेडिटेशन करता हूँ तब जो भी मैंने कपड़े पहने हैं उसी में ही मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर कपड़े या कोई पर्टिकुलर माला नहीं पहनता हूँ। जहाँ हूँ, जैसे भी कपड़े में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मुझे मेडिटेशन करना है तो उसी पोजीशन में मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। किसी भी प्रकार की फिक्स ये कपड़े या ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मेडिटेशन में अगला मिथ है कि मेडिटेशन के लिए कोई स्ट्रिक्ट पोजीशन में आपको रहना है। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर मुद्रा में बैठते हैं, ठीक है, या हठ योग जिसको कहते हैं, वही मेडिटेशन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल इजी सुखासन में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मुद्रा में रहना या कोई स्ट्रिक्ट पोजीशन में रहना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सुखासन में बैठ जाइए। कि मैं भी यही कर रहा हूँ, सिर्फ सुखासन में बैठ जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट पोजीशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। मेडिटेशन का अगला मिथ ये है कि इसमें घंटों तक मेडिटेशन करना पड़ता है। नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर आप लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जितना भी टाइम है, 10 मिनट है तो 10 मिनट करें, 15 मिनट है तो 15 मिनट करें,
20 मिनट है तो 20 मिनट करें, लेकिन ज़रूर से करें। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मेडिटेशन आपके पास टाइम नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी 15-20 मिनट आपको टाइम मिलता है, वही टाइम पे इतना भी टाइम अगर कर लेते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ज़रूर से मिलता है। बहुत लंबे समय तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बैठते हैं तो इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ज़रूर से मिलते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन जब करने बैठता हूँ तो बहुत सारे डरावने दृश्य उनके सामने आ जाते हैं। हो सकता है, लेकिन इससे डरना नहीं है। क्या होता है कि जैसे जैसे आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्या होता है, अंदर के जो इमोशंस है, जो अंदर जो मेमोरीज बहुत सारी या कार्मिक जो इश्यू है वो सब जो अंदर भरे हुए होते हैं वो बाहर आना शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है, बाहर आने का शुरुआत हो जाता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा दृश्य दिख सकता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आप में से चले जाएंगे और चले जाएंगे, फिर बाद में आपको इसी कोई भी प्रकार का दृश्य आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस रखें। वो धीरे धीरे आपकी चेतना में से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थे, हाँ, लास्ट में जो था वो ये था कि मेडिटेशन में ट्रांस में जाना होता है। नहीं, मेडिटेशन और ट्रांस ये दोनों अलग चीज़ होती है। कई बार लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करते समय नींद आ जाती है। हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाता है, तो हो सकता है नींद आ जाती है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो एक ट्रांस स्टेट है। मेडिटेशन यानी कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, फोकस क्रिएट करना है। मान लीजिए आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, सांसों पर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि जैसे कि मेरी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी सांसों पर। ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर से खड़े हो जाए, फिर से मेडिटेशन स्टार्ट करें। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा हो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये थे मेडिटेशन के कुछ मिथ। अगर आपको भी कोई लगता है कि कोई मेडिटेशन का मिथ आपके अंदर है और रियलिटी में वो मिथ है या नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर 9974969080, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं फ्री मेडिटेशन ये सब करवाता रहता हूँ, फ्री स्पिरिचुअल बुक्स लोगों को डिस्कशन करता रहता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।